जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। आज के सेशन में हम बिहार के सभी पहलुओं से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज का सेशन आपके एग्जाम में कम से कम 10 नंबर दे के जाएगा। हम इसमें बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे पूरा बिहार खंगालेंगे। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक प्रश्न के साथ। बिहार दिवस कब मनाई जाती है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च को। अब इसके आए दाएं बाएं जो भी प्रश्न बनेंगे उन्हें आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था? 22 मार्च 1912 को दोस्तों जो बिहार है ये बंगाल से अलग हुआ था। ठीक है, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे प्रश्न बने कि जो वर्तमान में बिहार का सीमांकन है, जो बाउंड्री है, ये कब से निर्धारित है? तो दोस्तों ये डेट हो जाती है आपकी 15 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ? बिहार और झारखंड भी सेपरेट हुए एक दूसरे से। ठीक है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आपका आंसर 15 नवंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे पहले प्रश्न को। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न पे। बिहार की राजधानी कहाँ पे है? ऐसा प्रश्न बने अगर, बड़ा सिंपल प्रश्न बनेगा, तो आपको पता ही है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पटना। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सन कितने में बना था, नहीं तो आगे वाले प्रश्नों में हम देख ही लेंगे, है ना। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है। बिहार का उच्च न्यायालय है कहाँ पे है दोस्तों? जल्दी बताएं। बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो पटना में है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मुझे आप कमेंट में पटना में जो उच्च न्यायालय उसकी स्थापना डेट बताएंगे। ठीक है, उम्मीद करूंगा आप जरूर बताएंगे। देखिए अगर आप नहीं बताएंगे मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन मैं चाहता हूं एक तरह से, होता है ना कोऑपरेटिव लर्निंग, कि आप भी कुछ बताएं मैं कुछ बताऊं। ठीक है, तो आपका भी वार्म अप हो और आप अच्छे से सीखें। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या है। बिहार का राजकीय भाषा है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से अगर हम बात करें तो हिंदी व उर्दू दोनों भाषाएं हैं बिहार की। ठीक है, तो याद रखेंगे, और यही दोनों उत्तर प्रदेश की भी राजकीय भाषाएं हैं, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के ऊपर। बिहार का राजकीय वृक्ष है? तो दोस्तों अब एक महत्वपूर्ण बात, आप मुझे बताएंगे कि जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किस वृक्ष के नीचे हुई थी? वो किस प्रकार का वृक्ष था, किस प्रजाति का था? तो वही बिहार का राजकीय वृक्ष है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीपल। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है। बिहार का राजकीय पुष्प है? तो दिए गए ऑप्शन में आपको पता ही है कि बिहार के लोग गेंदा फूल, है ना, और बिहार में बहुत सारे गेंदा फूल पे गाने भी बने हुए हैं ना, तो याद रखेंगे बिहार का जो राजकीय पुष्प है वो गेंदा है। याद रखिएगा, उम्मीद करूंगा जरूर याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों के ऊपर। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या है। बिहार का राजकीय पशु है? तो दोस्तों बिहार का राजकीय पशु क्या है? गाय, बैल, भैंस, घोड़ा। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, बैल है। ठीक है, तो बिहार में लोग कृषि बहुत अधिक करते हैं, और जाहिर सी बात है कृषि के लिए पहले बैल प्रयोग किए जाते थे, तो आप इसे कोरिलेट करके याद रखेंगे। अब मुझे कमेंट में आप बताइएगा बिहार की जो प्रमुख फसल है वो कौन सी है। चलिए अन्य प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या है। बिहार का राजकीय पक्षी है हंस, मुर्गी, कोयल, गौरैया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गौरैया। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। बिहार का प्रमंडल है, तो कितने प्रमंडल हैं बिहार में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 9 प्रमंडल है। प्रश्न नंबर 10 देखिए। बिहार का जिला है, तो बिहार में कितने जिले हैं? आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 38 जिले, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए। देखिए बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन यही बेसिक क्वेश्चन जब नहीं आते हैं तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो आपको बेसिक क्वेश्चन पहले आने चाहिए, फिर हम धीरे धीरे टफ क्वेश्चन भी देखेंगे। बिहार के अनुमंडलों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों ये कितने हैं? तो ये भी आपके 101 हैं, आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट था। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या है। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 21 विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या है।
बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों जैसे उत्तर प्रदेश में पूछता है वैसे बिहार में भी, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पटना। ठीक है। और इसी तरह से आप उत्तर प्रदेश की भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये भी वैसा ही प्रश्न है, तो शेख पूरा आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या है। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ठीक है, जहाँ पे सबसे कम सेक्स रेशियो है, तो दोस्तों ये है मुंगेर, याद रखिएगा। और इस तरह से हमने 15 क्वेश्चन कर लिए। चलिए अब हम बात करेंगे अन्य प्रश्नों के ऊपर। चलिए बात है प्रश्न नंबर 16 पे। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? दोस्तों इसमें कौन सा आंसर राइट होगा, कमेंट करते रहें। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोपालगंज, याद रखेंगे आप। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, तो दोस्तों रोहतास, नवादा, पटना, दरभंगा। तो जाहिर सी बात है जो शिक्षा की स्थली है ना, तो रोहतास हो जाता है सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला। प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 18, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वह पूर्णिया। प्रश्न नंबर 19 देखिए, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका किशनगंज। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो जाहिर सी बात है जो सबसे पश्चिमी होगा, औरंगाबाद, क्योंकि इधर आते आते क्या होता है, पानी थोड़ा खत्म हो जाता है। प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या है। बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला है, सबसे ठंड वाला जिला दोस्तों कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, गया, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 22 देखिए, बिहार में सबसे बड़ा नगर है, तो दोस्तों बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पटना। प्रश्न नंबर 23 देखिए क्या है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बौद्ध मठ है, आप याद रखेंगे, ये प्रश्न छोटे एग्जामों में पूछ लिया जाता है। बिहार में नमक सत्याग्रह हुआ था, कब हुआ था? तो जाहिर सी बात है 1930 में ही हुआ होगा। किस डेट को स्टार्ट हुआ था, ये प्रश्न आपसे बने तो ये 15 अप्रैल 1930 को। प्रश्न नंबर 25 देखिए, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई, तो दोस्तों कब मांग की गई थी? अभी 1906 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तभी तो 22 मार्च 1900 जाके आपको 12 में मिला एक अलग राज्य। ठीक है, तो बंगाल से सेपरेट हुआ था। प्रश्न नंबर 26 देखिए क्या है। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1580 में, याद रखिएगा। अगर हम बात करें बिहार विधानसभा, एक मिनट रुके आप। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 के ऊपर। है क्या ये, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 243। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। देखिए ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन यही बड़े फॉर्म में आपको आते हैं, चेंज करके अपना रूप, है ना। प्रश्न नंबर 28 देखिए क्या है। बिहार लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 40 सदस्य चुने जाते हैं। प्रश्न नंबर 29 देखिए क्या है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसमें मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, ठीक है, तो वो प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर है 1916 में, और 1916 में ही दोस्तों पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ये भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 30 देखिए, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 16 सीटें हैं। चलिए प्रश्न नंबर 31 देखिए, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? ये प्रश्न मैंने करवा दिया था 15 नवंबर 2000 को, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है। बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ, तो दोस्तों 1936 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 33 देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, कौन थे? तो आपको राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जयप्रकाश नारायण। प्रश्न नंबर 34 देखिए क्या है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, तो दोस्तों इसके संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बाबू महेश्वर प्रसाद जी। प्रश्न नंबर 35 देखिए क्या है। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1952 का अधिवेशन हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, गया में। प्रश्न नंबर 36 देखिए,
बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ये प्रश्न कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 37 देखिए क्या है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ था, तो किस सन में हुआ था आपको ये बताना है। राइट आंसर मार्च 1929 में हुआ था। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? ये तो आपकी जुबान पे होनी चाहिए अब, 1912 में, है ना। 2-3 बार रिपीट हो गया। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे, कौन थे? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कुंवर सिंह। प्रश्न नंबर 40 देखिए, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह ने। प्रश्न नंबर 41 देखिए, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह सूरी। प्रश्न नंबर 42 देखें, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बख्तियार खिलजी के हाथों। ठीक है, छोटू डायनासोर यहाँ पे आ चुका है। प्रश्न नंबर 43 देखिए, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मध्यकाल में। ठीक है, तो बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक और सांस्कृतिक गरिमा मध्यकाल में समाप्त हुई थी, क्योंकि बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अकबर ने। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, उदयन। कहीं कहीं पे आपको उदयन भी देखने को मिलेगा, तो बात वही है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों के ऊपर। प्रश्न नंबर 46 देखिए क्या है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो दोस्तों ये लकड़ी का बना था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 47 देखिए क्या है, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में अपनी किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। प्रश्न नंबर 48 देखिए क्या है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 9 मई 1858 को। प्रश्न नंबर 49 देखिए, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रांची। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं, स्वामी सहजानंद का संबंध था, तो किससे था उनका संबंध? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार के किसान आंदोलन के साथ। प्रश्न नंबर 51 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, चाणक्य थे, जिनको विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न नंबर 52 देखिए क्या है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद जी। प्रश्न नंबर 53 देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी, आपको बताना है। तो पटना में हुई थी, आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 54 देखिए क्या है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी थे। प्रश्न नंबर 55 क्या है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, समाजवादी पार्टी। ऑप्शन नंबर, अगर हम क्वेश्चन नंबर 56 देखें, तो रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमराहा से। प्रश्न नंबर 57, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो दोस्तों बांकीपुर जेल में जगत नारायण लाल को भेजा गया था, याद रखना है। सभी के सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको छोटे फॉर्म में दिख रहे हैं, लेकिन ये बड़े फॉर्म में बड़ा रूप लेकर आते हैं ये फैक्ट। बिहारी केसरी किससे संबंधित, मतलब बिहारी केसरी से किसे संबोधित किया जाता था? तो दोस्तों डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहारी की केसरी कहते थे। ठीक है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। पुराना बिहार कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? तो दोस्तों 45.85% जमीन लेकर झारखंड बना था। ठीक है, वो सफेदा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 63 क्या है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो दोस्तों सोन नदी का जो उद्गम है और नर्मदा नदी का, ये अमरकंटक पहाड़ी से होता है। प्रश्न नंबर 64 क्या है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है? दोस्तों किस में स्थित है? मैदानी क्षेत्र में स्थित है, तो आप याद रखिएगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना है, कहाँ पे है? तो दोस्तों बरौनी में है तेल शोधन कारखाना। प्रश्न नंबर 46 क्या है, 66,
बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है? तो ये कोसी नदी पर किया जाता है। प्रश्न नंबर 67 देखिए क्या है। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो दोस्तों मखाने के उत्पादन में बिहार सबसे आगे है। प्रश्न नंबर 68 देखिए। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों चमड़ा के लिए डालमिया नगर प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 69। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 16 करोड़ टन। ऑप्शन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 70। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी हाजीपुर में। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हाजीपुर। मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? बिहार है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? दोस्तों नवादा जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? दोस्तों यह है कटिहार। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें तो सांभर झील आपको राजस्थान में मिलता है, और इसमें जो राइट आंसर है अनुपम झील, तो ये आपको कहाँ पे मिलता है? ये आपको बिहार में देखने को मिलता है।